एक बार फिर स्वागत है। आज भैया जी कहीं पे कुछ देरी हुई, विलंब हुआ, उसके लिए एक बार फिर से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन तमाम सारे लोग मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को लेकर। और मैंने आज जल्दी शुरुआत की। मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे भीड़ में जरूर मौजूद होंगे जो अपनी बात कहने के लिए या बहुत दूर से आए होंगे। मैं माफी चाहता हूं, आज नहीं हो पाया, समय थोड़ा निकल गया, लेकिन मैं मुद्दे पे हूं। मैं तारुफ कराना चाहूंगा जो लोग हैं, फिर उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। जी, नवीन कुमार जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार आरएसएस के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अंसार रजा साहब, अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। दुष्यंत नागर जी कुछ देर में हमारे साथ शरीक होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है वो भी जैम में फंसे हैं मेरे साथ, मेरी तरह। राजकुमार भाटी जी पहुंच गए हैं निकल के जैम से। आज बहुत ज्यादा जैम लगा हुआ, क्या बात भाटी साहब? बहुत ज्यादा, चारों तरफ दिल्ली में जाम है। नोएडा से जो 25 मिनट का रास्ता हो 1.5 घंटे में पूरा हुआ है। बताइए, अब दिल्ली में रहने का जो मजा है वो आप भी एक बार किसी जो लोग हैं जो देख रहे हैं प्रोग्राम, कभी कभी दिल्ली में मजा भी ले जाइए आके। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार शादियां हैं मुझे मालूम है। राजकुमार भाटी जी बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राहुल कौशिक जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। आरएसएस जानकार हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे भी जरूर आऊंगा। राहुल कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, शुक्रिया, मैं आऊंगा राहुल आपके पास। और हमारे साथ परमिंदर जी भी मौजूद हैं जो कि अकाली दल से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाबे आली, मैं आता हूँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, सीलिंग का बहुत इशू चल रहा है सर पहाड़गंज में। सीलिंग का? जी सर, दिल्ली में सर पहाड़गंज एरिया में सर। जी पहाड़ में पूरे दिल्ली में है ये मसला। यहाँ गरीब लोग, बहुत बिहारी लोग आके बिहार से बसे हैं सर, वहाँ के मकान सील हो रहे हैं। ज्यादा परेशानी हो रही है इन चीजों की सर। मुझे मालूम है ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है जी। राजस्थान से आया हूँ मैं। ये क्या है? सर वीडियो सर आपके लिए, सेल्फी के लिए आया हूँ सर मैं। सेल्फी के लिए राजस्थान से आए? हाँ सर, जयपुर से आया हूँ। हाँ? मैं सर कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को सीएम क्यों नहीं बनाया गया? सीएम सचिन पायलट को क्यों नहीं बनाया गया? तो अब तो कोई बात नहीं, चाहे सचिन को बना देते चाहे गहलोत जी को, बात तो एक ही है। हमारे नया सीएम आए राजस्थान। तुमने क्या सचिन को सोच के दिया था वोट? तो अब क्या करोगे? अब तो कुछ नहीं होगा सर, अगली बार देखेंगे सर। अगली बार देखोगे ना, ऑफ कोर्स। सर मेरे को एक राहुल जी से क्वेश्चन पूछना है। किससे? राहुल जी से। राहुल? हाँ जी। राहुल गांधी? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। उन्होंने राफेल पे क्वेश्चन उठाया था कि मोदी गवर्नमेंट उसमें पैसे घोटाला खारिज कर रही है। हाँ। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसने भी बोल दिया कि याचिका दायर करने का कोई मतलब ही नहीं था। नहीं, उसे ये कहा कि मैं प्राइसिंग पे, जो मेन सवाल है कांग्रेस का, हाँ जी सर, मैं प्राइसिंग पे नहीं जाऊंगा। घोटाला कर रही है, लेकिन हाँ। सर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया। अब राहुल जी कहाँ जाएंगे? अब राहुल जी कहाँ जाएंगे? राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, देखो 2019 का भी लड़ेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? सर शीतल। शीतल, क्या करते हो तुम? सर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, क्या पढ़ रहे हो? सर पॉलिटिकल ऑनर्स करना आगे पॉलिटिकल ऑनर्स करना। तो मैं एक दिन कहूंगा कि किसी दिन टाइम से निकाल के सामने भी आ जाना, बैठना आके, तो अच्छा रहेगा, है ना? हम लोग देखो कैसे सवाल ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखना चाहिए, आना चाहिए। जी जनाब, आपकी बन गई सेल्फी? बन गई हाँ, ठीक है। तो मैं वापस लौटता हूँ बीएचपी की तरफ, और सवाल जो ये था कि राहुल की इसका सांसद निधि से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने से ज्यादा जरूरी क्या रोजगार, किसानों और बिजली पानी के मुद्दे नहीं है? क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं है? आपकी बात का उत्तर दूंगा। पहले आपने जो बात की थी उसका उत्तर देना चाहूंगा। भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं, लेकिन हम राहुल गांधी के हिंदू होने का स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी छोड़िए, अंसार साहब भी जनेऊ पहन ले, इनका भी स्वागत करते हैं। कोई भी शर्तों के साथ क्यों करते हैं आप? नहीं करते हैं स्वागत। पूरा हिंदुस्तान, हम तो मानते हैं हिंदू समाज है। राहुल गांधी तो हम कहते हैं बहुत, अरे हम तो स्वागत, अगर अंसार साहब भी जनेऊ पहनेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, मंदिर ले जाएंगे। आप हमेशा ऐसी बात बोलते हैं जिसमें बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाए। मैं स्वागत कर रहा हूँ, मैं स्वागत कर रहा हूँ। गलती इनकी नहीं है, ये अंसार रजा को जनेऊ न पहना है, मोदी जी के जनेऊ दिखवा दे खाली कि पहने के नहीं पहने। और तो एक मिनट, अब बात करो तो फिर तकलीफ इस बात की है कि जब अपनी पाला में कोई खेलने लगे तो तकलीफ हो जाती है। जिस रास्ते पे 2014 से लेके 2014 से जिस पाला में आप खेल रहे थे, उस पाला में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म खेलना शुरू कर दिया। अब इनको प्रॉब्लम हो रही कि राहुल गांधी मंदिर मोदी जी मस्जिद। अब ये टॉपिक चल रहा है कि कौन कहां जा रहा, तू डाल मैं बात। एक बात मैं बीजेपी से एक बात पूछना चाहता हूं कि नवीन जी, मैं एक सवाल करता हूं और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। इंडोनेशिया की मस्जिद, मलेशिया की मस्जिद, रियाद की मस्जिद,
सीधी सैयद की जाली, उसमें क्या बत्ती है? सीधी सैयद की जाली, बोहरों की सब जगह गए। रामलला के दर्शन करने का टाइम मोदी जी को आज तक नहीं मिला। कैसे हिंदू है, कैसे हिंदू है? ये तो आपकी भी पिछले गए, ये आपकी पिछले गए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं अंसार मियां का स्वागत करता हूं। अंसार जी अब यहाँ से घोषणा करेंगे राम मंदिर शीघ्र बनेगा। भाई राम मंदिर कितनी चिंता है इनको, राम मंदिर कितनी चिंता है इनको। दूसरी बात, हमने राहुल गांधी गोत्र कभी नहीं पूछा, विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने राहुल गांधी गोत्र कभी नहीं पूछा। उनका कोई भी गोत्र हो, वो आज हिंदू है, हमारे भाई हैं। हम तो चाहते हैं सारे हमारे भाई हैं। हम तो 135 करोड़ को हिंदू मानते हैं। हमारा दिल तो इतना बड़ा है। आप मंदिर बनाइए, आपकी नीयत साफ हो, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, मनसा वचना कर्मणा। आपके कर्मों में भी हिंदू प्रेम छलकना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन पता नहीं आपके पास कौन सी दूरबीन है, आप उसी दूरबीन से देखना चाहते हैं। लेकिन भाटी जी, उनकी जो सांसद निधि है, उससे वो मंदिरों का अमेठी में जीर्णोद्धार करा रहे हैं मंदिरों का। अच्छी बात है, कराना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे अमेठी के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, और वो मुद्दे बड़े मौलिक मुद्दे हैं अमेठी के अंदर। बस स्टेशन अमेठी का मैंने देखा है, अमेठी के अंदर से लेके गांव के हालात सब देखे हैं। तो क्या वो मुद्दे जरूरी नहीं है, मैं जानना चाहता हूं। पहले देखिए, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उनके जो परिणाम आए हैं, अगर उनको देख के भी, दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं मैं, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, अभी भी इन्हें अगर अकल नहीं आई है तो इनकी अकल पर तरस आता है। जनता ने ये मुद्दे कतई पसंद नहीं किए जिन्हें फिर उछाला जा रहा है। जनता जी हाँ, ये कांग्रेस की भी, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं मैं सांसद निधि से करूंगा, मैंने ये खबर कहीं देखी नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं इसे गलत मानता हूँ। ये सरकारी पैसे से जनता के विकास के काम करने चाहिए। धर्म हमारा निजी मुद्दा। अगर कोई धार्मिक मेला लगता है, कहीं कोई मंदिर के लिए रास्ता बनाना है, हम सुविधाएं दें, लेकिन धर्म के नाम पे लोगों को बहकाना, धर्म के नाम पे भटकाना और मुद्दों से हटाना, ये जनता देख रही है। और मुझे कुछ चंद पंक्तियां याद आ रही हैं कि वक्त की आंखों में है चिंगारियां इतनी की बस, और है बड़े बदलाव की तैयारियां इतनी की बस, और जनता भोली भाली बेशक है मगर अंधी नहीं। हाँ, जनता भोली भाली बेशक है मगर अंधी नहीं। श्वेत वस्त्रों पे है काली धारियां इतनी की बस। क्या बात है, श्वेत वस्त्रों पे धारियां हैं बस। भाटी साहब, हम तो शायद जाहिल गंवार हैं। ये बताइए, मेघालय हाई कोर्ट के आला जो न्यायाधीश, उन्होंने क्या कहा है? क्या वो भी गंवार हैं? क्या वो भी सांप्रदायिक है? अब हमको तो सांप्रदायिक कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है? एक हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। आप ये जवाब दीजिए कि वो गलत है, सही है? ये नहीं कहा एग्जैक्टली, ये वर्ड नहीं था। आपके लिए तो इतना कह सकता हूं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। आप 5 राज्य हार गए, लेकिन आपकी अब भी घंटी वहीं बज रही है। और सुनिए, हाई कोर्ट के जज ने तो ये भी कहा था कि मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है। तो क्या हमेशा सत्य मानना है? ये किसी ने कह दिया तो क्या उससे सारी इतिहास बदल जाएगा, सारी संस्कृति बदल जाएगी, सारी राजनीति बदल जाएगी? अपनी अपनी पसंद की बात है। आप एक कोटेशन निकाल के ले आते हैं। ये मुझे जस्ट गिव मी कौशिक जी। देखिए, मंदिर और विकास कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज नहीं है, इसलिए मुझे इस मुद्दे पर यू आर विद कांग्रेस? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी करे, मंदिर गांवों में कल्चरल सेंटर्स होते हैं। राहुल गांधी की समस्या ये है कि राहुल गांधी तय नहीं कर पाते वो किस तरफ है। ही इज ए कंफ्यूज्ड गाय। तो समझ नहीं आता, लोगों को समझ नहीं आता। आज वो कुछ बोलते हैं, कल वो कुछ बोलते हैं। एक उनका नेता बोलता है 90% मुसलमानों का हमको वोट चाहिए, दूसरा बोलता है कि हम गौशाला बनाएंगे गांवों में जाकर। तो राहुल गांधी एक क्लैरिटी तो लाएं कि वो करना क्या चाहते हैं। उनका सब कुछ करना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं। क्या है भाई, सब कुछ। आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है और सब कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है, हर्ज क्या है? भाटी साहब, नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं, मैं अगर मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ, ये मेरा निजी मामला है। तो इसमें क्यों? हमारे हिंदू धर्म में ही आर्य समाजी लोग मंदिर में पूजा नहीं करते, वो यज्ञ करते हैं। तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो देश प्रेमी नहीं है? क्या वो देशद्रोही है? मेरी पूजा पद्धति क्या है, मेरी पसंद का विषय है। संविधान मुझे इससे नहीं रोकता, ना कोई कानून रोकता है। मंदिर गांवों के कल्चरल सेंटर होते हैं, वहाँ शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। अगर उनका जीर्णोद्धार हो रहा है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है, प्रश्न ये केवल हमको समस्या केवल इतनी है कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि उनकी कंसिस्टेंसी पर क्वेश्चन है। समझ ही नहीं आता है, आज वो कुछ कहते हैं, कल वो कुछ कहते हैं, शाम की फ्लाइट से थाईलैंड निकल लेंगे। इसलिए कोई तय तो करे कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर पता चलेगा तो निर्णय होगा। जी प्लीज, नगर साहब प्लीज टेक अ सीट। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी मेघालय जाते हैं, राजीव गांधी भी कहते कैथोलिक क्रिश्चियन के आधार पर इसकी स्थापना होगी। तेलंगाना का भी चुनाव हुआ है,
तेलंगाना में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हम अलग अस्पताल बनाएंगे, अलग स्कूल बनाएंगे, अलग कॉलेज बनाएंगे और फाइनेंशियल उनको जो है 5 लाख रुपए की मदद देंगे। तो बाकी और कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं देंगे भाई? ये उनका कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, राहुल गांधी का नहीं। तीसरी बात, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का इतना एहसान मानना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए। जितना इन्होंने राहुल गांधी का प्रचार किया इतना कांग्रेस नहीं कर पाई। इनका जो वो है सुई है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी उठे तो उठे क्यों, बैठे तो बैठे क्यों, मंदिर गए तो क्यों गए, मस्जिद जाए तो क्यों गए? आप इतना प्रचार कर रहे हैं। हम देश के साथ हैं, देश के लिए अच्छा काम आप करोगे, हम आपके भी साथ हैं। हम जुमलों के खिलाफ हैं, हम नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं। हम देश प्रेमी हैं और देश की जनता के साथ हैं। कांग्रेस के साथ सपा है या नहीं? एक तरफ तो आप रात को गलबलियां करते हैं और यहाँ करके विरोध जताते हैं, यह कौन सा तरीका हुआ? एक तरफ आप कहते हैं, अभी आप कह रहे हैं उसका विरोध, 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, हर महीने देने कहां से देंगे? क्या व्यवस्था बनी है? करोड़ में प्रधानमंत्री देश में 600 करोड़ मतदाता बताते हैं, जुबान फिसल जाती है कभी कभी। 600 करोड़ मतदाता हैं क्या देश में? आपके प्रधानमंत्री ने कहा था राजनीतिक विषयों पर बोलना नहीं चाहता, पर मुलायम सिंह जी तो बलात्कार को बच्चों की गलती बता देते हैं, तो इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना? जी 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 नहीं होगी क्या? नहीं, आपकी तरफ डिबेट होगी। नहीं, बिल्कुल सुनूंगा। नागर साहब आप भी जाम में फंसे थे, आज बहुत बहुत स्वागत है जी। ये देखिए, हाँ, भगवान करे, खुदा करे, ऐसे ही आम आदमी, पूरा देश का हर आदमी आम आदमी ऐसा हो जाए। थैंक यू जी। देखिए मसला ये है कि हम उस बात पर बहस करने लगते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब एक पर्टिकुलर प्रायोरिटीज हमारी क्या है, नेशन की प्रायोरिटीज क्या है? किसी आदमी पर आप बार बार उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा है? कोई बताए तो ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा है? एक मिनट सर, ऐसे मजा नहीं आता ना। हमको उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है जो भगवानों की जाति बता रहे हैं, हमें उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड पता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक मर्तबा रावण ने भी हनुमान जी की जाति पूछने की हिमाकत की थी, लंका में आग लगा दी थी हनुमान जी ने। ये ध्यान रखना चाहिए आदमी को। जाति बताने से पहले मौलाना साहब रामायण के बारे में बहुत जानते हैं। जाति बताने से पहले सोच लेना चाहिए कि कोई हनुमान जी की जाति बताने की कोशिश न करे। रावण ने बताई थी, लंका में आग लगा दी थी। हम तो आगे की बात कर रहे हैं प्रतीक जी, हम तो आगे की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एक मिनट हम तो आगे की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं राहुल गांधी और एक कदम आगे बढ़ाएं, मंदिर मंत्रालय बनाएं। जब वक्फ मंत्रालय बन सकता है, मंदिर मंत्रालय क्यों नहीं बन सकता? राम मंदिर के लिए आगे कदम बढ़ाएं। राहुल गांधी की पार्टी राम मंदिर के लिए बिल लेके आए, हम स्वागत कर रहे हैं। हम तो एक कदम और चाह रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ाएं। कोई विरोध नहीं है। हम भूल गए पुराने कर्मों के लिए, माफी मांग लेते हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि 4.5 साल में देश के प्रधानमंत्री ने कितने बार मंदिर के नाम पर मीटिंग बुलाई? बात करो, आप बात करो। पहले एक बार बताओ कि प्रधानमंत्री ने अपने 272 एमपीओ से कहा है कि आओ मंदिर के नाम पे मीटिंग करना है। एक मीटिंग बताओ, कोई एजेंडा बताएं। सैकड़ों मंदिर। फालतू की बात करते हैं। हमने क्या किया? बिल्कुल, दुष्यंत भाई भी सुनेंगे। मेरे को ये बताइए कि साहब 4.5 वर्ष में हमने क्या किया मंदिर के लिए? मैं फिर बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बताइए मंदिर के लिए, आप ये बताइए आपने विकास काम क्या किया? वही नहीं, यू स्टिक टू इट। अरे सुनो, आपको के काम सुनते हुए आप भाग जाओगे माइक लेके, वो भी पकड़ के बता दो। हमने देश के अंदर सड़कों का निर्माण किया, गाँवों तक सड़कों को पहुंचाया, गाँवों तक बिजली को पहुंचाया। हमने गाँव में फाइबर केबल को पहुंचाया, गाँव में लोगों के शौचालय पहुंचाने का काम किया। हमने गाँव में स्कूल बनाने का काम किया, गरीबों के लिए डायरेक्ट स्कीम के जरिए डिजिटल योजना के तहत लोगों को सीधा पैसा देने का काम किया। बीच में से हमने बिचौली हटा दिए। हमने गैस उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन देने का काम किया। 16 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लोन देने का काम किया। अरे सुन लीजिए, अभी काफी बाकी है, 3.5-4 महीना बाकी है। आप हमें उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो 4.5 साल में आपने बनाई और उसमें एडमिशन शुरू हो गए हो। आप हमें उस एम्स का नाम बताओ जिसमें मरीज एडमिट होने शुरू हो गए हो, जिसमें ऑपरेशन शुरू हो गए। कोई नहीं बनेगा। देखिए मंदिर की बात है तो थोड़ी मंदिर की भी होनी चाहिए। पिछले 5 वर्ष में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 500 से 600 के बीच में मंदिर तोड़े। बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बाबा विश्वनाथ के लिए गलियारा बन रहा है, उसके नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सुना है अयोध्या में भी तोड़े जाएंगे। आपके लोग मंदिर तोड़ रहे हैं। अगर कोई मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है तो उसका हृदय से स्वागत करिए। मंदिर मात्र आस्था का केंद्र नहीं है,
वो हमारी बहुत सारी सामाजिक रस्में वहाँ पूरी होती हैं। विषय भटक गया क्या दूसरा